सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हैदर अवान, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और मैं हूं बुजुर्ग मौजूद नाजरीन। 24 न्यूज अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले इस खबर से कि PCB में बगावत हो चुकी है। 7 में से 5 अरकान ने कोयटा में होने वाले इजलास का बॉयकॉट कर दिया है। नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और आइन में तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। नुमाइंदों का कहना है कि इदारों और रीजनल क्रिकेट के साथ छेड़छाड़ कबूल नहीं है। PCB आइन में तरामीम जमहूरी इकदाम के खिलाफ है, तो इस तरह PCB में बगावत हो गई। 7 में से 5 अरकान ने कोयटा में होने वाले इजलास का बाइकआउट कर दिया। नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और आइन में तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। नुमाइंदों का कहना है कि इदारों और रीजनल क्रिकेट के साथ छेड़छाड़ कबूल नहीं। PCB आइन में तरामीम जमहूरी इकदाम के खिलाफ है। जी बिल्कुल, PCB में बगावत की सूरत हाल नजर आ रही है। 7 में से 5 अरकान ने कोयटा में होने वाले इजलास का बॉयकॉट किया है और नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और आइन में तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया है। नुमाइंदों का कहना है कि इदारों और रीजनल क्रिकेट के साथ छेड़छाड़ कबूल नहीं है। PCB आइन में तरामीम जमहूरी इकदाम के खिलाफ है। तो आपको अपडेट करते चलें कि PCB में बगावत देखने में आ रही है। 5 अरकान हैं जिन्होंने कोयटा में होने वाले इजलास का बॉयकॉट कर दिया। इजलास का इनेकाद किया गया था कोयटा में, और 7 में से 5 अरकान ऐसे हैं जो इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। और नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और आइन में तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया है इन नुमाइंदों की जानिब से जिन्होंने इस इजलास का बॉयकॉट किया है। नुमाइंदों का इस हवाले से ये कहना है कि इदारों और रीजनल क्रिकेट के साथ छेड़छाड़ कबूल नहीं है। PCB आइन में तरामीम जमहूरी इकदाम के खिलाफ है। आपको बताते चलें कि 7 में से 5 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने कोयटा में होने वाले इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है, इस इजलास का बॉयकॉट किया है और नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और आइन में तरामीम को मुस्तरद किया है। इस बात को बहाना बनाया गया है और एतराज उठाया गया है। नुमाइंदों का इस हवाले से कहना है कि इदारों और रीजनल क्रिकेट के साथ छेड़छाड़ कबूल नहीं है। PCB आइन में तरामीम जमहूरी इकदाम के खिलाफ है। नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बुनियाद रखी गई है और इसके साथ साथ आइन में कुछ तरामीम की गई हैं जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। 7 में से 5 अरकान ने इसे मुस्तरद कर दिया। नुमाइंदों का मजीद कहना है कि इदारों और रीजनल क्रिकेट के साथ छेड़छाड़ कबूल नहीं है, इन तरामीम को कबूल नहीं करते। PCB आइन में तरामीम जमहूरी इकदाम के खिलाफ है, तो इस तरह इन्होंने बगावत की है। PCB में यह बगावत सामने आई, आपको अपडेट कर रहे हैं। 7 में से 5 अरकान ने कोयटा में होने वाले इजलास का बाइकआउट कर दिया है। हाफिज शहबाज से मजीद बात करते हैं। हाफिज शहबाज, बताएगा ये क्या मामला चल रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 53वें गवर्निंग बोर्ड का इजलास आज कोयटा में शेड्यूल था और हमारे ज़राए के मुताबिक इजलास में जो गवर्निंग बोर्ड के 7 अरकान थे उनमें से 5 अरकान ने इस इजलास का बॉयकॉट कर दिया है और अब तक वो अपने बॉयकॉट पर उस वक्त तक वो कि जो 2 तरमीम नए गवर्निंग बोर्ड का जो आइन था PCB का उसमें की जा रही थी उसको उन्होंने मुस्तरद किया है। पहली तरमीम ये थी कि जो नया डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर लाया जा रहा था जिसमें इदारा जाती क्रिकेट का किरदार खत्म करके 6 टीमें फर्स्ट क्लास की और रीजनल क्रिकेट को मजबूत बनाने की बात की जा रही थी, उसको उन्होंने मुस्तरद किया है। और उनका ये कहना था कि रीजनल क्रिकेट और जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसको एक साथ चलना चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी अहम तरमीम की जानी थी वो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है एहसान मानी, उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मौका है कि चेयरमैन के इख्तियार बहुत ज्यादा हैं, वो नीचे थ्रो किए जाए और उसको लेते हुए जो MT तैनात किए गए थे वसीम खान, जिनको कि गवर्निंग बोर्ड ने पिछले इजलास में जिनकी मंजूरी दी थी, नए आइन के मुताबिक नई तरामीम के मुताबिक MT या CEO जो थे उनको अख्तियारात ज्यादा दिए जाने थे, जिसके बाद गवर्निंग बोर्ड के अरकान की जो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि वो बात चीजें जिनके अख्तियारात गवर्निंग बोर्ड के पास थे वो कम हो जाते, जिसको लेते हुए गवर्निंग बोर्ड के अरकान ने ये मौका अख्तियार किया है कि वो हद से ज्यादा जो अख्तियारात MT या CEO को देने के हवाले से तरमीम की जा रही है इसको वो तस्लीम नहीं करते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक जो 5 अरकान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के, उन्होंने एक करारदाद भी पेश की है और उस करारदाद में ये मुतालबा किया गया कि एक नई कमेटी बनाई जाए डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जो कि नए सिरे से तमाम तक, और इसके हवाले से ये भी कहा गया कि 30 अप्रैल को इस हाफिज शहबाज, जिस तरह से आपने बताया कि करारदाद पेश की गई है, नई कमेटी का मुतालबा किया जा रहा है, ये वो 5 अरकान है जिन्होंने इजलास का बॉयकॉट किया है। बाकी भी 2 अरकान हैं, उनका क्या मौक़िफ़ इस हवाले से, इस इजलास के हवाले से मंजर-ए-आम पर आ रहा है? देखिए, 2 चीजें बड़ी अहम है जो हमारे यहाँ जो अरकान है इनमें से 2 अरकान वो हैं जो सरकारी मुलाजिम है और बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो ये अरकान इतने पावरफुल नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आइन है उसको देखें तो पैटर्न इन चीफ के पास और चेयरमैन के पास अख्तियारात हैं
वो इन मामला को वीटो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जमहूरी अंदाज में लेके जाया जा रहा है। एक रुकन मलिक असद अली खान, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे हैं, तो वो तो किसी सूरत भी इजलास का बाइकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके बाइकआउट का मतलब ये होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मान रहे हैं। दूसरे रुकन जो चेयरमैन वापदा हैं, उनके हवाले से किसी किस्म की कोई इतला नहीं आ रही कि आया वो इजलास में शरीक हुए हैं, वो कोयटा पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इजलास यूं ही शुरू हुआ तो उस वक्त जो ये 5 अरकान साथ में वहां मौजूद थे, ये 5 अरकान उठ के बाहर चले गए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और इस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो राय उनकी जाने से बताया जा रहा है कि चेयरमैन पीसीबी मलिक असद अली खान और एमडी वसीम खान और दीगर लोग जो वहाँ मौजूद हैं, वो इन 5 अरकान को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। और राय का ये कहना है कि मामला कुछ बेहतरी की तरफ चले जरूर है, लेकिन अभी तक ये अरकान अपने मौके पर कायम है। उनका ये कहना है कि जो नया स्ट्रक्चर है और जो आइन में तरमीम है, इसको वो इस तरह तस्लीम नहीं करते जब तक कि उनकी अपनी इनपुट भी उसमें ना शामिल हो, और जो अख्तियारात का जो मंबा बनाने की कोशिश की जा रही है एमडी को या नए सीईओ को, उसको वो इस तरह तस्लीम नहीं करेंगे। और इसको लेकर इस वक्त वहाँ कोयटा में हमारे रह के ये कहना है कि खासी नेद है। पहली मरतबा ये हुआ है कि पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास कराची, लाहौर या इस्लामाबाद के अलावा किसी और जगह हो रहा है। ठीक है, हाफिज शहबाज हमारे साथ रहिए। स्पोर्ट्स एनालिस्ट आमिर रजा हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, आप क्या कहेंगे पीसीबी में जो बगावत देखने में आ रही है? 7 में से 5 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने बायकॉट कर दिया है इजलास का। देखिए, ये तो होना था, क्योंकि जिस तरह का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इमरान खान साहब के विजन में है, जिस पर वो पिछले 30-35 साल से बात कर रहे हैं कि रीजनल क्रिकेट को फरोग दिया जाए, अदारों की क्रिकेट बंद की जाए और अदारों को इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो अपनी क्रिकेट बंद करके रीजनल क्रिकेट को सपोर्ट करें। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के अंदर अदारों के भी वोट हैं और उनके लोग भी बैठे हैं, तो उनका जो उनकी कमर्शियलिज्म को जो हर्ट पहुंचेगा, जो वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे टूर्नामेंट्स में, और सिर्फ रीजनल क्रिकेट को लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा को जो वो फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, उसका उस तरह से नाम नहीं होगा। ये इसमें क्लैश है 2 सोचों का। एक सोच ये थी कि अदारों को इन्वॉल्व किया जाए ताकि क्रिकेट को जो है वो नौकरियां मिले, और दूसरी सोच ये थी कि रीजनल क्रिकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो अदारों में चले जाते हैं। इसको बैलेंस आउट करने के लिए जो काम किया था, उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, इज्जत सैयद साहब हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था। ख्वाजा जो है उन्होंने जिस तरह से तजावीज बना के दी थी, उसको आगे नजम शेट्टी साहब ने किसी हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की कि दोनों की क्रिकेट को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी मौके पर अलग अलग किया जाए। लेकिन ये जो बात है कि अदारों को खत्म कर दिया जाए, इस पर मेरा ख्याल है बगावत होना, अभी तो ये मेंबरान की बगावत है, इसके बाद शायद प्लेयर्स भी जो है वो एहतजाज करें, और कुछ प्लेयर्स तो अभी भी इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि जो नौकरियां उनको मिलती थी, जो रोजगार उनको मिलता था, वो उनसे छीना जा रहा है। हमने हॉकी को भी इसीलिए तबाह किया कि अदारों में हॉकी की टीमें खत्म की, लोगों का रोजगार खत्म हुआ, शौकिया तो फिर कोई हॉकी खेलने वाला नहीं रहा। इसलिए हॉकी का जो हाल है वही क्रिकेट का होगा। अगर यहाँ पर नौकरियां नहीं होंगी तो अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो क्यों अपना वक्त बर्बाद करेंगे, वो बाहर लीग खेलने चले जाएंगे, वहां पर जाकर वो पैसे कमाएंगे। फाइनेंशियली जो एक्सपेक्ट हैं, अगर उनको खत्म किया जाएगा तो ये वो क्लैश है जो अब एक बगावत की सूरत में सामने आया है। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन है, उन्हें बहुत नाज है कि उनके वज़ीर-ए-आज़म के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, अच्छी बात है, उनको वज़ीर-ए-आज़म से काम लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह के फैसले जो है उन पर मुसल्लत किए जा रहे हैं नीचे की सतह पर, वो फैसले लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग इसमें जमहूरियत चाहते हैं। ठीक है आमिर साहब, आप कहते हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें भी नुकसान है, वो भी बगावत पर आ सकते हैं, वो भी इसके खिलाफ बोल सकते हैं। दूसरी जानिब हाफिज शहबाज कहते हैं कि जो 2 बंदे एहतजाज में शामिल नहीं है, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, उनकी इतनी पावर नहीं है, बाकी ज्यादा पावर रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्तरद की गई है तरामीम, वो वाकई में वापस की जा सकती हैं। लेना पड़ेंगी। ये एहसान मानी साहब को जो है ये बहुत पहले से इस बात का अंदाजा भी था और बात भी हुई थी। सहाफी जो है हाफिज शहबाज साहब साथ हैं, ये बात की तस्दीक भी करेंगे कि जर्नलिस्ट इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, और जो मैंने प्लेयर्स की बात की तो वो एहतजाज करेंगे। उन्होंने बगावत क्या करनी है, उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, और वो एहतजाज करेंगे। और चंद एक ने तो खुलकर ये बात भी की, आपके चैनल पर ही मैं देख भी रहा था कि उन्होंने ये बात की कि इस तरह का सिस्टम अगर लाया जाएगा तो बेरोजगारी में इजाफा होगा, कौन अपने बच्चे को जो है वो क्रिकेट खिलाएगा। पहले ही क्रिकेट जो है वो स्क्वीज होती चली जा रही है। बहुत ज्यादा लोग जो है अब क्रिकेट की तरफ नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे पढ़ें, खेलने ना जाएं, क्योंकि रोजगार जो है मिलना मुश्किल है। आपको पता है कि बैंक ने अपनी टीम को जो है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये वो चीजें हैं जो कि
लोगों को अब समझ में आना शुरू होंगी। और मैं चाहूंगा ये कि एहसान मानी साहब जो है कोई दरमियानी रास्ता अपनाएं, लोगों का रोजगार, लोगों की नौकरियां भी ना छीने और जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो भी मजबूत हो, ताकि अच्छे प्लेयर जो हैं वो आए, वो निचली सतह पर रीजनल में कारकर्दगी दिखाएं, डिपार्टमेंट्स में जाएं, वहां पर नौकरियां भी करें और वो साथ साथ क्रिकेट को फरोग भी दें। सही। आमिर रजा खान साहब, आपसे इस हवाले से भी जानना चाहेंगे, ये जो बगावत की सूरत हाल देखने में आ रही है, कवानीन जो हैं उनमें तरामीम को मुस्तरद किया जा रहा है, एक तरफ नई कमेटी के क़याम का भी मुतालबा किया जा रहा है, 5 अरकान जिन्होंने शिरकत नहीं की उनकी जानिब से, आज से पहले पीसीबी में ऐसी बगावत की सूरत हाल, इस तरह के मामलात देखने में आए हैं? जी, ये माजी में भी इस तरह की सूरत हाल चंद एक मौके पर रही। जब गवर्नमेंट चेंज होती हैं तो उसके बाद उम्मीद तासर ये है कि ये जो मेंबरान हैं ये उठकर दूसरे बेंचेस पर चले जाते हैं, ताकि जब बारी आए तो उनको भी नवाज दिया जाए। हाफिज शहबाज इस बात की अगर वो सुन रहे हैं तो तस्दीक भी करेंगे कि माजी में ये उस वक्त होता रहा है जब गवर्नमेंट खत्म होने की जा रही है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट अभी बनी है, अभी तो इमरान खान जो खुद क्रिकेटर हैं और क्रिकेट को समझते हैं और वो बेहतर फैसला कर सकते हैं, इसलिए शायद मेंबरान जो है वो मैं इसको बगावत नहीं करना, अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराया है। इमरान खान साहब को खुद इंटरवीन करना चाहिए, वो पैटर्न इन चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और इस मामले को उन्हें हल करना चाहिए और ऐसा कोई लाएअमल बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा लाएअमल बनाना चाहिए, मामले को हल किया जाना चाहिए। आमिर रजा साहब हमारे साथ रहिए, हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब ने। खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे, पीसीबी आइन में तरामीम जमहूरी इकदाम के खिलाफ है, मेंबरान का ऐसा कहना है और वह एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, ये आप मुझसे पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे मेहमान आपके, वो कह रहे हैं कि वो इस तरह के मामला होते रहते हैं। मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस तरह की सूरत हाल कभी हुई हो। हमेशा जो गवर्निंग बॉडी और उसके अराकीन होते हैं और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनमें खासी हम आहंगी होती है, और अगर किसी मामले में इख्तिलाफ राय की सूरत भी हो तो वो चीज़ें पहले से तय कर दी जाती हैं। मतलब कोई नई स्कीम, कोई नया मनसूबा, कोई नई चीज़ जब तक सबसे मशावरत ना हो जाए वो उसको आगे बढ़ाया ही नहीं जाता। सबके साथ किया, यहाँ पे मुझे होमवर्क की कमी खासी महसूस होती है कि ऐसे लगता है कि एक तरफा ऊपर से फैसले किए जा रहे थे और कोर्ट हो रहे थे, जिसके खिलाफ जाहिर है उन्होंने एहतजाज किया है, मुनासिब एहतजाज है कि जाहिर है एक तो इशू था वो एमडी की तकर्री का, जिसकी कोई किसी किस्म की जवाब नजर नहीं आता। क्रिकेट पे बोर्ड पे एक फालतू बोझ डालने वाली बात है। और इसी तरह जो महकमाना क्रिकेट है, यानी जो महकमे हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनके बारे में भी जो उनकी राय है, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी उन्होंने सोच का मुजाहरा किया है। बहरहाल इसको मिलजुल के इसका कोई फैसला होना चाहिए, इसका फैसला होना चाहिए। खालिद महमूद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर रजा खान साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने ये बात कही कि मामले को सुलझाया जाना चाहिए और चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी को कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मामलात को अब किस तरह से सुलझाया जा सकता है और वो मिडवे क्या हो सकता है? इसमें बहुत मैंने खालिद महमूद साहब की बात भी सुनी। उन्होंने जो कहा कि माजी में ऐसा नहीं होता था, तो मैंने भी यही बात कही थी कि ये उस वक्त होता था। ये खुद भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि जब गवर्नमेंट खत्म होती थी तो फिर वो जो चेयरमैन था जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता, वो कुछ अकेलापन महसूस करता था और लोग जो है वो हुकूमती बेंचेस से उठ के दूसरे बेंचेस पे चले जाते थे, ताकि उनकी जो मेंबरी है वो कायम रहे। और इस तरह के वाक़यात बेशुमार हुए। ये पहली मरतबा हुआ है कि गवर्नमेंट इतनी मजबूत भी है, अभी नई भी है, और उसके दौरान सिर्फ इन अमेंडमेंट्स के ऊपर जाकर 5 जो अरकान हैं उन्होंने बगावत कर दी है या उन्होंने मना कर दिया है इजलास में शिरकत पे। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, उनको जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करने का कहना चाहिए एहसान मानी साहब को, क्योंकि एहसान मानी साहब ने जिन लोगों की मुशावरत से ये पॉलिसी बनाई है, शायद उनसे कहीं गलती हुई है, जिसकी वजह से अब मेंबरान जो है बगावत पर उतरा है। दरमियानी रास्ता वही निकाल सकते हैं जिन्होंने इस आइन की ये तजावीज़ ड्राफ्ट की हैं। दरमियानी रास्ता क्या होना चाहिए? मैंने पहले कहा कि जिसमें रीजनल क्रिकेट भी होनी चाहिए, अदारों को भी कुछ पावर होनी चाहिए, उनकी टीम्स भी होनी चाहिए। तो हमें प्लेयर्स के रोजगार की तरफ, अदारों के उसमें इश्तराक की तरफ और रीजनल क्रिकेट के फ़रोग की तरफ जाना है। उसके लिए एक दरमियानी रास्ता जो है वो ड्राफ्ट किया जा सकता है। खालिद महमूद साहब खुद भी चेयरमैन रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर इस पर बता सकते हैं। जी ठीक है, आमिर रजा साहब हमारे साथ थे, खालिद महमूद साहब हमारे साथ थे, हाफिज शहबाज आपका भी बहुत शुक्रिया।
आपको बताएं कराची के इलाके सफूरा चुरंगी के करीब पुलिस की मुबैना फायरिंग से 19 माह का बच्चा जाँ बहक हो गया। मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज करके 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे के वालिद ने FIR मुस्तरद कर दी। मकतूल एहसन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में एक और फूल बिन खिले चुरंगी पर पुलिस फायरिंग से 9 माह का एहसन जाँ बहक हो गया। बच्चे को लगने वाली गोली ने वालिद को भी जख्मी किया। वाक़े का मुकदमा बच्चे के वालिद की मदियत में सच्चल थाने में 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करके 2 एहलकारों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार एहलकार ने बताया कि स्नैप चेकिंग में मसरूफ थे कि इतला मिलने पर डाकुओं का पीछा किया। डकैत मलीर कैंट की जानिब फरार हो गए। बच्चे की हलाकत से लाइल एहलकारों ने 8 बजे शिफ्ट तब्दील की और घर को चल दिए। गमजदा वालदा का कहना है कि बेकरी से निकलकर रिक्शे में बैठ रहे थे कि 2 पुलिस वाले चलते हुए आए और फायरिंग शुरू हो गई। मेरा शॉट डर गया और उसका खून बहना शुरू हो गया। रिक्शा में बैठ रहे थे, सामने पुलिस की बाइक थी, 2 बंदे बैठे थे पुलिस के, उन्होंने पिस्टल निकाली, चिल्लाते हुए आ रहे थे। साइड में दूसरी बाइक भी थी, उन्होंने पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग शुरू हो गई तो मेरा मियाँ डर गया। उसने कहा कि ये खून बहना शुरू हो गया बच्चे के सीने से। फिर हम भागते हुए चले थे हॉस्पिटल। जबकि इरशाद हुसैन एडवोकेट का कहना है कि मुकदमे में 302 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा शामिल होनी चाहिए थी। असल हकाइक मंजर आम पर लाने के लिए तहकीकाती टीम तश्कील दी जाए। ये डायरेक्ट फायरिंग की गई है रक्षे के ऊपर, खड़े हुए रक्षे के ऊपर। ये 302 का कलम है, इसमें 302 का किसादियत आर्डिनेंस का कलम भी लगना चाहिए। वालिद काशिफ राजा ने भी FIR को मुस्तरद करते हुए कहा कि थाने बुलवा कर कहा गया कि मुकदमे पर दस्तखत कर दें। जबकि मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब का कहना है कि गलती पुलिस की हो तो तहकीकात सिविल सोसाइटी या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को करनी चाहिए। मकतूल एहसन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें अजीज वकारिब, पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज, कराची। 20 माह के एहसन की वालिदा का कहना है कि 7 अगस्त को बच्चे की सालगिरह मनाने की तैयारियां कर रहे थे। क्या मालूम था कि हिफाजत पर मामूर पुलिस बच्चे की जान ले लेगी। एहसन की वालिदा का मजीद क्या कहना है जानते हैं समीन नवाज से। समीन बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो पुलिस मुकाबले के दौरान 2 साला बच्चा एहसन फायरिंग के जद में आकर जाँ बहक हुआ है, उनकी वालिदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे पुलिस की इस तरह से पुलिस मुकाबले में अंधी गोलियों का निशाना बन रहे हैं, कोई पहला वाक़या नहीं है। आपका बेटा भी इसकी जद में आकर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप क्या गुजारिश करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी कि ऐसे वाक़यात किस तरह रोके जा सके। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी तरह हर किसी को इंसाफ मिले। आज अगर मेरा इंसाफ नहीं हुआ, किसी और का नहीं हुआ, तो ये तो वाक़यात होते रहेंगे। ये पुलिस किस लिए होती है? हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है या सामने बैठकर हमें गोलियां मारे? हमारा गुनाह क्या था? हम किसी मुकदमे में थे, हम कोई चोरी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मेरे 2 साल के मासूम बच्चे का क्या गुनाह था जिसको सीने में गोली मारती गई? क्यों? उसका खून ऐसे बहता जा रहा था। हमारा कसूर क्या था? 2 बाइक पे 4 पुलिस वाले 2-2 अलग बैठे थे, सामने हमारे रिक्शा पे आके हमारे ऊपर फायर किए। क्यों? मुझे इंसाफ चाहिए इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, इस इमरान खान से, इस सिंध गवर्नमेंट से मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरा नहीं होगा, ये वाक़यात और भी होंगे। ये पुलिस हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो भरोसा ही उठ गया। दूसरे भी किसी के बच्चे हैं, हर किसी की औलाद है। ये किसी मिनिस्टर की औलाद की डेथ हो फिर मैं देखूं, छोड़ेंगे? क्यों? हम मिनिस्टर नहीं, हम अमीर नहीं है इन लोगों की तरह से। भाई बच्चे अब एक बिल्ली को भी प्यारे होते हैं। मेरे दिल से पूछा है, मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं आपको इंटरव्यू दूं, पर ये सवाल मेरे बच्चे के इंसाफ का है और मुझे इंसाफ चाहिए। अगर नहीं हुआ मेरा अल्लाह मुझे इंसाफ दिलाएगा, आप देखिएगा। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मामूल बन चुके हैं और सिंध पुलिस की नाक़िस हिकमत अमली या अनट्रेंड जो लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं वो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए कोई सख्त एक्शन लेना ज़रूरी है ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। जी, एक्शन जो है ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया समीन। उधर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मज़दूम हादसे में जाँ बहक अफराद की कराची में नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुछ दिनों में पुलिस के दिल खराश वाक़यात सामने आए हैं। पुलिस के महकमे को सूबाई हुकूमत से ला ताल्लुक कर दिया गया। तकर्री और तबादले सब विफाक के पास हैं, जिससे पुलिस में बहरान पैदा हो चुका है। मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ महीनों में इस किस्म के तवातुर के साथ वाक़यात हुए हैं और हर वाक़े के बाद इस बात का हम इज़हार करते रहे हैं कि बदकिस्मती से एहतियात तो दूर की बात है और ज़्यादा संगीन वाक़यात होने शुरू हो गए हैं।
सूबाई हुकूमत को बिल्कुल पुलिस के महकमे से लाताल्लुक़ कर दिया गया है और पुलिस के तबादले, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, इस किस्म के वाक़यात में एक्शन लेना हमारे अब बस में नहीं रहा है। जिस चीज़ का जवाब हमसे तलब किया जा रहा है उस मामले में हम अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। यहाँ पर आपको बताएंगे कराची के इलाके सफूरा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में बच्चे की हलाकत पर SHO सच्चल जावेद अबड़ो का कहना है कि एहलकारों को शहरी ने इतला दी कि आगे डाकू जा रहे हैं। डाकुओं ने स्नैप चेकिंग पर तैनात एहलकारों पर फायरिंग की। जाए वकुआ से पुलिस की गोली का सिर्फ एक होल बरामद हुआ है, जिसे फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया। मुलजिम जो है FIR के वो गिरफ्तार है, मेरे पास जो है कस्टडी में है, उनसे भी इंट्रोगेशन किया जा रहा है और वेपन भी जो है वो फॉरेंसिक के लिए हमने भिजवा दी है। तो जो मौके से खोल मिला है वो भी हमें अभी क्लियर हो जाएगा कि वो आया मेरे पुलिस वालों का वेपन है कि बुलेट है या जो है वहाँ डाकू जो भाग गए थे। मजीद आपको बताएंगे कराची के इलाके सफूरा चौरंगी के करीब डाकुओं और पुलिस के माबैन फायरिंग की जद में आकर 19 माह का एहसन जाँ बहक हो गया। अहले खाना का कहना है एहसन के कत्ल के जिम्मेदार पुलिस एहलकार है। मुकाबले में मुलविस 4 पुलिस एहलकार भी जेर हिरासत है। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज दानियाल सैयद से। दानियाल, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रात कराची के इलाके मौसमियात थाना सचल की हदूद में जो डाकुओं पुलिस के दरमियान फायरिंग के नतीजे में एहसन 18 माह का बच्चा जो जहाँ बहक हुआ है, उस हवाले से पुलिस हुकाम के मौक़िफ़ है कि पुलिस हुकाम को जो सचल थाने के एहलकार थे स्नैप चेकिंग पर मौजूद थे, 2 मोटरसाइकिलों पर 4 एहलकार, उन्हें करीब से गुजरते हुए एक शहरी ने इतला दी कि एक 2 मुल्ज़िमान है जो मोटरसाइकिल पर हैं और वो डकैती की वारदात करके फ़रार हो रहे हैं। पुलिस एहलकारों ने उनका ताक़ुब किया। ताक़ुब करने के बाद जब मौसमियात के मकाम पर पहुँचे हैं तो मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग हुई और इसी दौरान जो पुलिस एहलकार हैं जब उन्होंने देखा कि मुल्ज़िमान फ़रार भी ख़त्म करके रात 8 बजे जब थाने आए तो उन्होंने इत्तला दी कि 1 घंटे कबल फला मकाम पर महकमा मौसमियात के करीब जो है मुकाबला हुआ, मुल्ज़िमान जो फ़रार हो गए। ताहम 1.5 घंटे बाद पुलिस हुकाम को ये अस्पताल से इत्तला मिली कि 18 माह का बच्चा एहसन जो है वो जहाँ बहक हुआ है, गोली लगने से जहाँ बहक हुआ है। और जब अहले खाना अस्पताल पहुँचे तो जब अहले खाना अस्पताल पहुँचे और पुलिस जब पहुँची तो अहले खाना ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि बच्चा जो है वो पुलिस एहलकारों की गोली से मरा है। पुलिस हुकाम के मौक़िफ़ है कि चारों एहलकार जो मुकाबले में मौजूद थे उनको हिरासत में ले लिया, उनसे इंटेरोगेट किया जा रहा है, जबकि करीब में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी हासिल की जा रही है। जाए वक़्त से एक कॉल मिला है जिसको फोरेंसिक के लिए भेजा गया है और पुलिस हुकाम के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात का तयन किया जा सकेगा कि 18 माह का बच्चा जो है वो पुलिस एहलकारों की गोली से मरा या डाकुओं की फायरिंग से। तकरीबन 2018 से अब तक बच्चों और बच्ची समेत 9 अफराद पुलिस मुकाबलों के दौरान गोली लगने से बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। गंदम की कटाई के मौसम में बारिश जहमत बन गई। सोने जैसी गंदम बारिश के पानी में बह गई है और नुकसान का अंदेशा है। किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फिर चुका है। गंदम की कटाई के मौसम में बारिश, शदीद बारिश, तूफान जहमत बन चुका है। सोने जैसी गंदम जो है उसका नुकसान हो रहा है। उधर डेरा गाजी खान में मौजा सब्जानी, सोहांड्रा, काला और चकलमा के इलाके शदीद बारिशों से ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। डेरा गाजी खान में बारिश से गंदम बर्बाद हो गई। मज़ीद तफसीलात क्या है, ब्यूरो चीफ ज़िशान सफदर हमारे साथ हैं। ज़िशान, क्या हालात है यहाँ के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डेरा गाजी खान की एक बस्ती में मौजूद हूँ। सब्जानी बस्ती है और ये कोहे सलेमान का जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें से एक दर्रा है जिसे लुंडसूरी कहा जाता है और उस दर्रे से यहाँ पे रोद कोही का पानी आया क्योंकि गुज़श्ता 3 रोज से यहाँ पे बारिश जारी थी और तेज बारिश की वजह से यहाँ पे फसलें तबाह होकर रह गई हैं। और इस वक्त मैं एक खेत में मौजूद हूँ और उसी इलाके में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गंदम की जो ढेरियां हैं यहाँ पे लोग
उठाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि इस रोद कोही के पानी ने इनकी फसलों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जहां तक भी मेरी नजर इस वक्त जा रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, और ये पानी किसी मैदान में नहीं है, बल्कि ये वो खेत है जहाँ पे गंदुम काश्त की गई और गंदुम के खुशे और गंदुम की ये जो इनकी ढेरियां हैं वो ये उठा रहे हैं। इस वक्त मैं आपको इसके खुशे के हालात बताऊं तो देख सकते हैं आप, इस किस्म की गंदुम हो चुकी है, बिल्कुल काली हो चुकी है, और इस पानी में भीगने की वजह से तमाम तर जो इस गंदुम में दाने हैं वो सारे तबाह हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा आपका कितना रकबा था, और इसके अलावा ये बताइएगा जिला इंतजामिया की जानिब से कोई आपको इमदाद दी है? इलाका तबाह थी गया बाबा, कचहरी बच्ची भी देखो ये कैसे है, उधार तो तेल चिकड़े, उधार तो डीजल चिकड़े थारा हुक्म त्रीजी दीवारे इतना पहाड़ी इलाका है, नए वादी पे त्रीजी दीवारे थारा सही कोई नहीं तियाज रहता इतना। ये बिल्कुल देख सकते हैं आप, किसी ने भी नहीं पूछा, और भी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के मेंबर भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा यहाँ पे कितना रकबा था आपका और पानी किस कदर नुकसानदेह हुआ है? हमारा जो मौजा है, पूरे मौजे की हमारी तबाही हो चुकी है जना, हजारों एकड़ की तरह से, हजारों मुरब्बू एकड़ की तरह से जना सब तबाही हो चुकी है। हमारा जो इलाका है ये ट्रपैनू का इलाका है, जहां हम डीजल खरीद कर जो है ट्रैक्टर वगैरह ट्रपैनू पर लगा के 300 फुट नीचे पानी से हम उधर से पानी निकाल के जो है फसल काश्त करते हैं। हमारा डीजल 100 से ऊपर से हमने खरीदा, ड्यू पर खरीदा हमने, जो हमारी खाद स्प्रे थी वो भी हमने इसका ली, लेकिन हमारी फसल आप देख सकते हैं ये अभी ये नहीं। बिल्कुल आपने किसानों की आओ बका सुनी, किस तरह से ये परेशान दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त देख सकते हैं हर खेत से, एक खेत से दूसरे खेत की जाने पानी तेजी से बढ़ रहा है, और ये रोद कोही का पानी है, ये वो पानी है जो कोहे सलेमान बारिश की वजह से शदीद नुकसान हुआ है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।